तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में नैज अर्धचालक के बारे में पूरा डिटेल में पढ़े थे लोग कि नैज अर्धचालक क्या होता है, उसमें कैसे कैसे फंक्शनलिटीज होती हैं, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन उसमें और होल का निर्माण होता है, कैसे कैसे पेयर बनते हैं, ये सारी चीज़ के बारे में, फिर कैसे उनका फिर मिलन भी हो जाता है और अंत में साम्य अवस्था को कैसे प्राप्त कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखे थे लोग। तब इस वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं। उससे पहले हम लोग आज अपद्रव्यी अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले हम ये जो क्वेश्चन एक दिया गया है 14.1 इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं लोग। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम का लैटिस संरचना समान होता है। ये हम लोग को मालूम है, कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम का लैटिस संरचना जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है सबका समान होता है। क्यों समान होता है? क्योंकि अगर हम कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है उसका 1s2 लिख पाएंगे, 2s2 और 2p2 यही रहेगा कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ये ठीक है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। अगर एटॉमिक नंबर की बात हम करें तो ये 6 होता है। यहाँ से हम मिला लेते हैं लोग इसका। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसके जस्ट नीचे है सिलिकॉन, उसका 14 है। जर्मेनियम का कितना है, 32 है। तो ये सबका जो एटॉमिक नंबर है सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर अलग अलग है और सब सारे के सारे सेम ग्रुप में है। ग्रुप किसके एलिमेंट है, ग्रुप 14 के ये एलिमेंट है, सारे के सारे ग्रुप 14 के एलिमेंट। तो चूंकि सारे के सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, इसलिए सबका जो कॉन्फ़िगरेशन है जो वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। सबका संरचना जो लैटिस का है वो सेम रहने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसा लिख पा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे ये बना हुआ है तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया और 2p2 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम सिलिकॉन के लिए बनाएं तो इसका 14 होता है। तो जब 14 होता है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक अभी कितना हो गया, 10 भर गया। अभी हम लोग के पास 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 3s2 3p2। तो ये जो अंतिम संयोजकता कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी जो बाह्यतम कक्षा था, संयोजी कक्ष, उसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था। उसी प्रकार से हम जर्मेनियम के लिए भी लिख सकते हैं। तो उसका जो बाह्यतम कक्षा बनेगा 4 का बनेगा और उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास रहेगा। तो उसी चीज़ को बोल रहा है यहाँ पे कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम सबका लैटिस संरचना समान होता है, फिर भी इसके बावजूद क्यों कार्बन विद्युत रोधी है जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक बन जाता है। कार्बन को तो बोला जाता है कि कार्बन पूरा विद्युत रोधी है, उसमें विद्युत का चालक नहीं होता है। वो अलग बात है कि इसका जो ग्रेफाइट होता है उसमें चालक होता है, लेकिन जो हम लोग का डायमंड होता है, कार्बन का जो डायमंड होता है उसमें चालन नहीं होता है। तो वही बोल रहा है कि कार्बन विद्युत रोधी है जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हो गया, उसमें थोड़ा थोड़ा चालकता आ गया। तो उसका क्या कारण है, तो हम लोग यहाँ से फिर से इसको टेबल से समझ सकते हैं कि टेबल में चूँकि हम लोग जानते हैं, पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे लोग, क्या डिस्कस किए थे कि अगर हम लोग इस तरफ बढ़ते हैं, इस तरफ, तो इस तरफ क्या होता है, अधातु प्रकृति बढ़ता है। और धातु का प्रवृत्ति क्या होता है, बढ़ता है। और इस तरफ धातु रहता है, राइट साइड में अगर इस तरफ हम बोलेंगे तो ये हमारा राइट साइड है। तो राइट साइड में हम लोग को क्या मिलेगा, अधातु मिलेगा, जबकि लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, हम लोग को धातु मिलेगा। तो इधर पूरा का पूरा अपना धातु है, मेटल है, और इधर अपने पास अधातु है। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब धातु में आते हैं। जबकि इधर जो है ये सब गैसेज हैं, ये सारा जो गैसेज है सब अधातु होता है पूरी तरह। और बीच में हम लोग के पास क्या आता है, ये जो है इसमें हम लोग को अधातु आता है। तो ये जो धातु का प्रवृत्ति था ये हॉरिजॉन्टल था। अगर हम लोग वर्टिकल का बात करें कि वर्टिकल में क्या होने वाला है, तो वर्टिकल में अगर हम नीचे जाते हैं तो फिर हमारा धातु का प्रवृत्ति क्या होता है, बढ़ता है। तो इस प्रकार हम बोल पाएंगे कि कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया, इसमें ज़्यादा धात्विक गुण किस में रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा जर्मेनियम में। क्यों ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा दूरी पर रहते हैं इसके न्यूक्लियस से। अगर ये न्यूक्लियस है तो जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा दूरी पर रहते हैं, जबकि सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन उससे कम दूरी पे और कार्बन के इलेक्ट्रॉन एकदम पास पास में रहते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन को इसका नाभिक एकदम पकड़ के रखता है, जबकि जर्मेनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूरी पे चले जाते हैं, इसलिए इनमें जो है
धात्विक प्रवृत्ति आ जाता है। इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर जा सकते हैं, थोड़ा सा खुला में रह सकते हैं, इसलिए धातु की तरह बिहेव करते हैं। जबकि कार्बन जो है एकदम अधातु बन जाता है। इधर से भी बढ़ते बढ़ते अधातु बन गया, ऊपर में भी अधातु बन रहा है, तो कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब पूरे तरह से क्या होते हैं, अधातु हो जाते हैं। तो इसलिए ये हमारा उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि चूँकि जो कार्बन है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कक्षा में होते हैं। ये हमको पता चल रहा है कि कार्बन में द्वितीय में, सिलिकॉन में तृतीय में, जर्मेनियम में कहाँ पे, चतुर्थ कक्षा में होते हैं। तो जो कार्बन होता है वो चूँकि द्वितीय कक्षा में है, और द्वितीय कक्षा जो सेकंड ऑर्बिटल है, सेकंड ऑर्बिटल कौन होता है, ये द्वितीय कक्षा है। एम कौन सा है, तृतीय कक्षा है। एन कौन सा है, चतुर्थ कक्षा है। तो द्वितीय कक्षा जो है वो सबसे नज़दीक होगा, के बाद तुरंत आ जाएगा। तो इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं छोड़ सकता है नाभिक, इसलिए ये क्या होता है, अधातु हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन के बाद अब हम लोग चलते हैं अपना अपद्रव्यी अर्धचालक पे। तो हम लोग कल तो देखे थे नैज अर्धचालक के बारे में। तो नैज अर्धचालक था, उसमें क्या था हम लोग का, तो जो हमारा नैज अर्धचालक था तो उसमें हम लोग देखे थे कि कोई अशुद्धि नहीं मिलाया जाता था, अपने आप में वो प्योर होता था, उसमें कोई अशुद्धि रहता ही नहीं था। लेकिन जो अपद्रव्यी अर्धचालक होता है, इसमें हम लोग बाहर से डोपिंग करते हैं, बाहर से अशुद्धि मिलाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि अशुद्धि मिलाने का जरूरत क्यों है, शुद्ध को अशुद्ध करने का क्या जरूरत हुआ। तो यहाँ पे अशुद्धि का मतलब ये नहीं कि हम उसको गंदा कर रहे हैं, यहाँ पे अशुद्धि का हमारा क्या तात्पर्य है उस चीज़ को समझना है। तो जो नैज अर्धचालक होता है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो नैज अर्धचालक होता है, जो हमारा नैज अर्धचालक होता है, इसका चालकता बहुत कम होता है। इसका चालकता क्या होता है, चालकता अगर हम बोलें, जिसको कंडक्टिविटी बोला जाता है, वो बहुत लो होता है। ठीक है, और उल्टा टर्म में बोलेंगे तो प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कहने का मतलब रो, वो क्या रहता है, हाई रहता है। किसका, नैज अर्धचालक का। और कब ये हाई रहता है, ये कब मतलब कि ये लो रहता है और प्रतिरोधकता हाई रहता है, रूम टेम्परेचर पे। अगर और जनरली हम लोग का सारा काम कहाँ पे होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है। जो हम लोग का इन्वायरमेंट है उसको हम लोग रूम टेम्परेचर के फॉर्म में ले सकते हैं, जो हम लोग का आसपास का इन्वायरमेंट है। तो रूम टेम्परेचर पे जब भी हम काम करेंगे तो थोड़ा बहुत हम लोग के पास चालकता चाहिए, कंडक्टिविटी थोड़ा सा चाहिए, तभी तो उसमें कंडक्शन हो पाएगा, करंट प्रवाहित हो पाएगा। लेकिन वैसा होता नहीं है नैज अर्धचालक में। नैज अर्धचालक में क्या होता है कि एकदम जो चालकता है बहुत ही लो होता है। बहुत लो होने की वजह से उसमें करंट प्रवाहित नहीं हो पाता है आसानी से। और जो इसका चालकता है वो निर्भर किस पे करता है, ताप पे। अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तब बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से किस में जा सकता है, कंडक्शन बैंड में जा सकता है, यानी कि संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जा सकता है। अगर ताप बढ़ाएंगे तब, तो हर समय तो हम ताप बढ़ा के रख नहीं सकते हैं। इसी वजह से उस अगर हम दूसरा तरीका क्या करते हैं कि इसमें डोपिंग किया जाता है, मादक किया जाता है। अब कैसे मादक किया जाता है उसके बारे में हम लोग अभी आगे देखते हैं कि मादक कैसे किया जाता है, किस प्रकार से मादक करके इसके चालकता को इंक्रीज किया जाता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि चालकता को बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। और कंडक्टिविटी बढ़ाने का, अगर नैज अर्धचालक का अगर हम कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और हर समय टेम्परेचर बढ़ा के रखना ये हमारे लिए फिर से दिक्कत हो जाएगा। पहले जैसे कि होता था कि हम लोग बड़ा शीशा बना के रखते थे, उसमें वैक्यूम क्रिएट करके, फिर वही हाल हो जाएगा यहाँ पे भी कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक अलग से डिवाइस रखेंगे। टेम्परेचर बढ़ाएगा तब जाके उसमें से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से वो कंडक्शन बैंड में जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका चालकता में सुधार करने के लिए क्या किया जाता है, अर्धचालक में अशुद्धि का प्रयोग किया जाता है। अशुद्धि का मतलब उसमें दूसरा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक कहने का मतलब ये नैज अर्धचालक हो गया। कौन होता है शुद्ध अर्धचालक, प्योर फॉर्म में, अगर उसमें कुछ नहीं मिलाया गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, अगर ये प्योर फॉर्म में है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाए हैं, इसमें कोई अन्य एलिमेंट नहीं मिलाए हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शुद्ध अर्धचालक बोलेंगे या फिर नैज अर्धचालक बोलेंगे। तो इसमें अगर कोई उपयुक्त, मतलब ये नहीं कि कोई जिसको मर्जी उसको इसे मिला देने से काम हम लोग का हो जाएगा, नहीं। तो उपयुक्त कोई हम लोग को लेना है और उसको मिलाना होगा। तो उपयुक्त अशुद्धि को लेना है और उसका कितना मात्रा, अत्यल्प मात्रा, बहुत ही कम मात्रा में। अभी हम लोग को ये क्लियर हो जाएगा पूरा। तो अत्यल्प मात्रा में, अत्यल्प मात्रा कहने का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का क्या होता है, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। हिंदी में क्या बोलेंगे, भाग, कुछ भाग प्रति मिलियन, भाग प्रति मिलियन बोल देंगे, यानी कि 1 मिलियन में कुछ भाग। और 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख,
यानी कि 10 लाख में कुछ भाग, 10 लाख में कुछ भाग मिलाएंगे। यानी कि 10 लाख अगर हमारे पास एटम है सिलिकॉन का, तो उसमें कुछ भाग में सिलिकॉन को हटा के अशुद्धि लगा देंगे। तो उसी अत्यल्प मात्रा में लाखों लाखों में थोड़ा सा मिलाएंगे, तो इन थोड़ा सा ही मिलाने पे उसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। यानी कि थोड़ा सा अशुद्धि मिलाएंगे और कंडक्टिविटी में कई गुना वृद्धि हो जाएगा। यही तो हम चाहते हैं कि कंडक्टिविटी बढ़ जाए और फिर हम लोग को टेम्परेचर का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो इसका हम लोग दो तरीके से बढ़ा सकते थे, ये शुद्ध रहता लेकिन टेम्परेचर बढ़ा सकते थे, लेकिन वो मुश्किल था। टेम्परेचर बढ़ा के रखना किसी डिवाइस का हमारे लिए थोड़ा सा कठिन कार्य हो सकता है। जबकि अगर हम इसी में थोड़ा सा अशुद्धि मिला दें एक बार और उसी से हम लोग का कंडक्टिविटी बढ़ जाए, तो हम इसी चीज़ को अपनाएंगे। तो इसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अशुद्धि मिलाते हैं। और जब अशुद्धि मिलाने के बाद जो अर्धचालक बना सिलिकॉन में या जर्मेनियम में, जब हम अशुद्धि मिला देंगे तो जो अर्धचालक बनता है, जो नया अर्धचालक बनता है, उसी नए अर्धचालक को हम लोग क्या बोलते हैं, अपद्रव्यी अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है कि इसको अपद्रव्यी बोला जाएगा। ठीक है, अपद्रव्यी क्यों बोला गया, क्योंकि जो इसका अपना द्रव्य था, जो इसका अपना मटेरियल था, उसमें थोड़ा सा अशुद्धि मिला दिए गए हैं। ठीक है, तो उसी को अप कर दिए हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, तो इसी को बोला गया अपद्रव्यी अर्धचालक हो गया, अथवा अशुद्धि अर्धचालक भी बोल सकते हैं, इम्प्योरिटी सेमी कंडक्टर। अब जो वांछित अशुद्धि है, पहले भी हम लोग पढ़े थे कि अशुद्धि मिलाएंगे, लेकिन ठीक है कैसा अशुद्धि मिलाएंगे, उपयुक्त, ये नहीं कि जिसको मर्जी उसको इस पर मिला देंगे। हम लोग को कोई उपयुक्त मिलाना होगा, तो किसको मिलाएंगे, ये यहाँ पे दिया गया है कि अशुद्धि जो मिलाते हैं लोग, उसको वांछित अशुद्धि को सावधानीपूर्वक मिश्रित किया जाता है, उसको अपमिश्रण या डोपिंग बोला जाता है। जो मिश्रित किया जाएगा, इसमें जब हम अशुद्धि मिलाएंगे उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डोपिंग। डोपिंग कहने का मतलब अपमिश्रण या मादन। तो कोई पूछेगा कि मादन क्या होता है, अपमिश्रण क्या होता है, तो उसका मतलब हो गया कि नैज अर्धचालक में या शुद्ध अर्धचालक में अशुद्ध पदार्थ को मिलाना क्या बोला जाएगा, अपमिश्रण या डोपिंग बोला जाता है। और जिसको मिलाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, अपमिश्रक या अशुद्धि परमाणु बोला जाता है। तो ये दो डिफिनेशन को हम लोग को याद रखना है कि मादन किसको बोलते हैं, अपमिश्रक किसको बोलते हैं। बार बार हम लोग को टेक्स्ट में भी आएगा और एक नंबर में इसको याद भी रखना है। तो इस प्रकार के पदार्थ को क्या बोलते हैं, मादित पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ बोलते हैं। जब जब बन जाएगा, जो हम लोग का नया पदार्थ बनेगा अशुद्धि मिलाने के बाद, तो उसको बोलेंगे लोग इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या मादित अर्धचालक, डोप्ड अर्धचालक। ये सारी चीज़ इसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी पे कि जो हम लोग को मिलाना है वो कैसा होना चाहिए। जो हम लोग को इसमें अपमिश्रक या डोपेंट्स को मिश्रित करना है नैज अर्धचालक के साथ, वो कैसा होना चाहिए, उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, उसका बिहेवियर क्या होना। तो इस बात पे हम लोग आते हैं। तो अपमिश्रक ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि मूल चालक, जो मूल अर्धचालक है, मूल मतलब जो वास्तविक है, जो अशुद्धि रहित है, जो शुद्ध है, उस अर्धचालक के जालक को विकृत न करे। मतलब कि जालक को पूरी तरह से न बदल ले। जैसे कि हम लोग जानते थे सिलिकॉन का जालक कैसा होता था, तो हम लोग जानते थे कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक सिलिकॉन से 4 सिलिकॉन बंधा होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जब इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो किसी सिलिकॉन के जगह पे सिलिकॉन को हटा के कोई अन्य एटम लगने वाला है, कोई दूसरा एटम लगने वाला है। तो जो दूसरा एटम लगने वाला है, हम लोग को ये केयर करना है कि ये पूरी तरीके से इसके जालक को ना चेंज कर दें, फिर तो ये अर्धचालक रह ही नहीं पाएगा, कोई दूसरा पदार्थ बन जाएगा। इस चीज़ को देखना है कि वो पूरी तरीके से विकृत न कर दे, पूरी तरीके से खराब न कर दे। उसे केवल क्रिस्टल में बहुत कम मूल अर्धचालक परमाणुओं की स्थिति को ही घेरना चाहिए। यानी कि इसका साइज जो है, जो हम दूसरा जो बाहर से डोपेंट्स मिलाने वाले हैं, जो मादक मिलाने वाले हैं, उसका साइज सिलिकॉन से क्या रहना चाहिए, आसपास मिलते जुलते रहना चाहिए। इसलिए हम लोग के पास दो शर्त हो जाता है लगभग में। तो जो हम लोग का शर्त है वो जो एक शर्त है, मेन शर्त, वो होता है साइज का, कि साइज क्या होना चाहिए, वो जो है एकदम कंपेरेबल होना चाहिए, सिलिकॉन के कंपेरेबल होना चाहिए। अगर हम सिलिकॉन को मादित करने जा रहे हैं तो जो साइज होगा वो सिलिकॉन के कंपेरिजन में रहेगा। जर्मेनियम को लेंगे तो जर्मेनियम के कंपेरिजन में रहेगा। तो उसको साइज को ध्यान में रखते हुए हम लोग दो प्रकार के जो अशुद्धि वाला अर्धचालक बना सकते हैं, एक पंच संयोजकता से और एक त्रिक संयोजकता से। सिलिकॉन और जर्मेनियम का संयोजकता क्या होता है, 4, ये हम लोग को पता है। अभी ये हम लोग को आसानी से पता है कि जो सिलिकॉन होता है, जो सिलिकॉन हुआ या जर्मेनियम हुआ, तो सिलिकॉन में क्या रहता है, अगर हम लोग बोले यहाँ पे ऊपर में हम ले लेते हैं कार्बन का क्या रहता है 2s2 2p2, यहाँ पे क्या रहता है 3s2 3p2 रहता है। इसमें भी वैसे ही रहेगा 4s2 4p2। तो ये जो है
संयोजकता है, 4 इसका संयोजकता है। क्यों 4 संयोजकता है? क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि तीसरा कक्षा में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो चौथा कक्षा है उसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कक्षा में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। हम फिर से पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ से हम लोग को ये क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो ग्रुप है वो ये यहाँ पे हम लोग के पास जो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है। जब ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका संयोजकता कितना है? 4 है। अब हमको इसमें क्या करना है, कोई दूसरा पदार्थ अशुद्धि मिलाना है जिससे इसका चालकता क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो उसके लिए हम संयोजकता जो यूज करते हैं वो यहाँ पे हम लोग को स्पष्ट रूप से दिख सकता है। अगर हम ये बोलें यहाँ पे, अगर हम ये बोले यहाँ पे त्रिक संयोजकता या तो हम लोग को यूज करना है या तो पच संयोजकता यूज करना है, यही दो हम लोग को यूज करना है, दूसरा तो यूज करना नहीं है। क्यों नहीं यूज करना है? क्योंकि ऊपर में हम लोग का कंडीशन था कि साइज लगभग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। साइज अगर बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं जिसको मिलाना है तो फिर उसका जालक पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? विकृत हो जाएगा। तो हम लोग को जालक को विकृत नहीं करना है, तो साइज को लगभग क्या करना है? सेम ही रखना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है चतुर संयोजकता, तो इसमें हम 2 प्रकार के मिला पाएंगे, या तो इसके ये वाला बगल का ग्रुप मिलाएंगे या तो इसके बगल का ये वाला ग्रुप मिलाएंगे। तो सिलिकॉन में हम लोग या तो एल्युमिनियम इधर से मिला सकते हैं या तो इधर से फास्फोरस मिला सकते हैं, जर्मेनियम या तो गैलियम मिला सकते हैं या तो इधर से एंटीमनी मिला सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग को यहाँ पे केयर करना है। इसमें 14 वाला अगर हम लोग ग्रुप को यानी कि 14 ग्रुप का अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें या तो 13 ग्रुप का एलिमेंट मिला सकते हैं या तो 15 ग्रुप का। वो भी कितना मात्रा? तो अत्यल्प मात्रा, क्योंकि हम लोग पहले ही जानते हैं कि थोड़ा सा ही मात्रा मिला देने पे इसका जो कंडक्टिविटी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ बोल रहा है कि अगर पच संयोजकता, तो पच संयोजकता में कौन कौन आ जाएगा? आर्सेनिक आ जाएगा, एंटीमनी आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा। यहाँ पे दिया है ना, यहाँ से हम देख सकते हैं, कौन सकते हैं, ये एंटीमनी हो गया, नीचे ये आर्सेनिक हो गया, ये एंटीमनी हो जाएगा इधर से, और ये हमारा फास्फोरस हो जाएगा। तो इन सब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर में एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इन सारा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं त्रिसंयोजकता में। तो ये था हम लोग का यहाँ पे कि इसका हम लोग या तो इस्तेमाल करेंगे या तो इसका इस्तेमाल करेंगे। पच संयोजकता कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका बाह्यतम कक्ष में अगर हम लोग का संयोजकता 5 है, मतलब कि आउटर मोस्ट जो सेल है यानी कि जो बाह्यतम कक्ष है, आउटर मोस्ट कक्ष, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, तभी उसका संयोजकता क्या है? 5 है। और अगर 3 है तो उसमें बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। और हम लोग का जो सिलिकॉन था, जर्मेनियम था, जो नया अर्धचालक था, उसका संयोजकता कितना रहता था? 4 रहता था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग को मिला के उसके संयोजकता को हम लोग क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये बात करते हैं कि अपमिश्रण जब हम मिलाएंगे तो किस प्रकार वाहकों की संख्या में परिवर्तन होता है, मतलब कि किस प्रकार से हम लोग का जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ने वाला है। कंडक्टिविटी जनरली कैसे बढ़ता है? हम लोग पहले से ही जानते हैं कि अगर हम लोग को कंडक्टिविटी बढ़ाना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है? या तो जो चालक बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया जाए, या फिर जो नीचे का बैलेंस बैंड है उसमें यानी कि संयोजकता बैंड है उसमें किसको बढ़ा दिया जाए? होल। तो अगर इसमें का होल बढ़ जाए या चालक बैंड में क्या बढ़ जाए? इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, तो दोनों ही केस से कंडक्टिविटी क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। तो हमको ये देखना है कि किस प्रकार से ये हम लोग का चालकता इसमें बढ़ेगा। तो सावधानी बरतते हुए हम लोग को मिश्रित करना है। सिलिकॉन में, जर्मेनियम में हम लोग किसका मिश्रण करेंगे? या तो तीसरा ग्रुप का मिश्रण करेंगे या तो चौथा ग्रुप का, 5वां ग्रुप का मिश्रण करेंगे। उसके अलावा किसी अन्य का तो हम लोग को मिश्रण करना नहीं है। ये चीज़ का तो हम लोग को पहले से ही ध्यान रखना है। तब हम यहाँ पे आते हैं, अब n प्रकार का अर्धचालक क्या होता है? जब अब हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग को जब अर्धचालक मिश्रित करेंगे तो हम लोग के पास 2 प्रकार का अर्धचालक बन के आएगा। अगर हम लोग 3 संयोजकता वाला अपमादक को मिश्रित करेंगे तो हम लोग का कौन सा, किस प्रकार का बनेगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो अपद्रव्य अर्धचालक है, तो वो बनेगा पी टाइप का। ठीक है, पी टाइप का बनेगा। अगर हम लोग 3 संयोजकता वाला डोपेंट्स को यूज करते हैं तो हम लोग के पास पी टाइप का अपद्रव्यी अर्धचालक बनेगा। और अगर हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन वाले को यूज करते हैं यानी कि 5 संयोजकता वाला
का यूज करेंगे, तो यानी कि फास्फोरस का यूज करेंगे, आर्सेनिक का यूज करेंगे, तो फिर हम लोग के पास क्या बनने वाला है, एन टाइप का अपद्रव्यी अर्धचालक बनेगा। तो क्यों इसमें एन टाइप का बना, क्यों इसको एन टाइप बोल रहे हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या सिचुएशन होगा, उसके बारे में अब हम लोग को देखना है। और यहाँ पे पी टाइप में क्या सिचुएशन रहेगा, कैसा है, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है पी टाइप का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले देखना है पी टाइप के बारे में देखना है। तो पी टाइप को अगर हम लोग को देखना है तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम है, इसका संयोजकता कितना रहता है, 4 रहता है। ये हम लोग को मालूम है कि सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया, इसका संयोजकता क्या रहता है, 4 रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें ये जो ये सब का संयोजकता 4-4 है। ठीक है, संयोजकता कितना है, 4-4 है। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पच संयोजक वाले, अगर एक पच संयोजकता वाले तत्व को आप मिश्रित करें, जैसा कि हम लोग को यहाँ पे एक्चुअली एन टाइप का पढ़ना है। पहले किसको पढ़ना है, एन टाइप को पढ़ना है, दूसरा बार में पढ़ेंगे लोग पी टाइप का। इसलिए यहाँ पे पच संयोजकता को इति करना है, बोला गया है पच संयोजकता के यहाँ पे मिश्रित कर रहा है। तो जब पच संयोजकता को मिश्रित कर रहा है तो हम लोग को किसको पढ़ना है, एन प्रकार का पढ़ना है। तभी हम लोग एन प्रकार पे देख रहे हैं। तो एन प्रकार में क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखना है। तो ये जो है, जो यहाँ पे दिख रहा है जनरली, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक एटम ऐसा है जिसपे चार्ज है, एक एटम ऐसा है ये वाला जिसपे प्लस चार्ज दिखाया गया है, और बाकी सब पे कोई चार्ज नहीं है। तो जो न्यूट्रल दिख रहा है जिसपे कुछ भी नहीं है, वो सब है सिलिकॉन का अपना एटम। और एक यहाँ पे भी सिलिकॉन का एटम ही रहना चाहिए था। अगर ये नैज अर्धचालक रहता, तो ये वाला जो प्लस दिखाया है यहाँ पे भी किसका एटम रहता, सिलिकॉन का ही रहता। लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन का नहीं है, किसका आ गया है, कोई ऐसा आ गया है जिसमें 5 गो रहता है इलेक्ट्रॉन, उसका यहाँ पे आ गया है। कौन किसका आ गया है, 5 गो। जैसे कि या तो फास्फोरस का यहाँ पे आ गया होगा, या फिर किसका आ सकता है, आर्सेनिक का या एंटीमनी का, यही तीनों में से कोई एक यहाँ पे आ सकता है। तो अगर ये सिलिकॉन है तो मोस्ट प्रोबेबली हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फास्फोरस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ज़्यादा संभावना यही क्या रहेगा, फास्फोरस का, क्योंकि इसी का साइज क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। एक ग्रुप में साइज लगभग सिमिलर रहता है, और नीचे एक ग्रुप कहने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल में, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें पीरियोडिक टेबल में, तो साइज में ज़्यादा उतना वृद्धि नहीं होता है, लगभग सेम रहता है। लेकिन अगर एक ग्रुप में अगर हम लोग वेरिएशन देखें ऊपर से नीचे में, तो साइज तुरंत बढ़ता है, क्योंकि नया नया कक्ष जुड़ते जाता है ना। यहाँ पे दूसरा कक्ष रहेगा तो तीसरा कक्ष जुड़ जाएगा, चौथा कक्ष जुड़ जाएगा, तो सीधे सीधे साइज बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जाता है। जबकि अगर इसमें रहेंगे तो एक ही सेल बढ़ता है, तो साइज में ज़्यादा उतना डिफरेंस नहीं रहता है। तो इसलिए अगर ये सिलिकॉन का एटम अगर हम मान रहे हैं तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, फास्फोरस का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि फास्फोरस में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है बाह्यतम कक्षा में, 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। फास्फोरस के जो बाह्यतम कक्ष है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो उसमें हुआ क्या है कि जो बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन तो रहता है, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ बंधन में चला गया है, 4 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो गया है। यानी कि फास्फोरस से 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया है। इसलिए फास्फोरस में से अगर 5 इलेक्ट्रॉन इसमें रहता तब तो ये न्यूट्रल रहता, लेकिन इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो फिर इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए ये फास्फोरस यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो जब हम लोग इन प्रकार का अर्धचालक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इन प्रकार का अर्धचालक में जो हम लोग डोपेंट्स डालते हैं तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन तो बंधन बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ बंधन बनाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। तो हम लोग जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो वही बात है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर कहाँ पे चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है, यानी कि चालन बैंड में चला जाता है। इसलिए इससे चालकता क्या हो जाता है हम लोग का, बढ़ जाता है। और जो हमारा एटम है जिसको यूज किए हैं डोपेंट्स की तरह, उसमें जो चार्ज आता है वो प्लस आता है। लेकिन ओवरऑल जो हमारा पूरा जो पदार्थ है वो न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के तो कहीं बाहर गया नहीं है, वो चालन बैंड में है, तो ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा। लेकिन जो एटम है उस पर थोड़ा सा प्लस चार्ज आ जाएगा, ये चीज़ को यहाँ पे। तो सिलिकॉन को प्रतिस्थापित कर दिया है किसने, पंच संयोजी किसी जर्मेनियम हो सकता है, या फिर एंटीमनी, फास्फोरस, ये सब हो सकता है। इस सब का यूज से सिलिकॉन या जर्मेनियम हम लोग का एटम है, तो उसमें हम लोग पक्ष संयोजी एंटीमनी, बिस्मथ या फास्फोरस का यूज करके हम लोग एन टाइप का अर्धचालक क्या किए हैं, बनाए हैं यहाँ पे। तो यही बोल रहा है कि 4 इसमें इलेक्ट्रॉन है, वो अपना बंधन बना लिया सिलिकॉन के साथ, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन दुर्बल बंधन हो जाता है। अब उसका जो बंधन है उतना मजबूत रहता नहीं है, क्योंकि ये उस से जुड़ा हुआ रहता नहीं है, और वो फ्री हो जाता है इलेक्ट्रॉन को, और वो मुक्त रहता है। इसलिए हम लोग को क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है।
अब इस थोड़ा सा यहाँ पे डाटा दिया है, ये क्या डाटा दिया है इस पर हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे विचार करना है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम है, उस डायग्राम पे चलते हैं लोग। हम लोग अभी एन टाइप कर दे चालक देखें, तो ये है हम लोग का एन टाइप कर दे चालक। पहले वहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा वैल्यू, वहाँ से हम लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये है यहाँ पे अपना, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग यहीं पे वैल्यू को समझ लेते हैं, यहाँ से हम लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम अपना बनाते हैं एक पिक्चर सेमीकंडक्टर का, जो ऊर्जा वाला बैंड होता है उसका। तो ये हम लोग का ईसी है। ईसी कहने का मतलब हो गया जो कंडक्शन बैंड है पूरा, उसका सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर। और ये हम लोग का कौन सा है, ईवी है। ईवी कहने का मतलब जो वैलेंस बैंड है, यानी कि जो संयोजकता बैंड है, उसका जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल है वो हम लोग का ईवी हो गया, और जो मिनिमम एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड का वो हम लोग का ईसी हो गया। ये चीज़ है। अब होता क्या है, जब नैज अर्धचालक रहता है, जब नैज अर्धचालक रहता है, तो जब नैज अर्धचालक रहता है तो उसमें जब हम लोग को इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाना होता है, तो उसके लिए सिलिकॉन के केस में कितना ऊर्जा लगता है। सिलिकॉन के केस में बोलेंगे हम लोग तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काम पड़ता है। और जर्मेनियम के केस में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काम पड़ता है, तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काम पड़ता है। ये किसके लिए बोलें, नैज अर्धचालक के लिए ये बात हम बोल रहे हैं कि नैज अर्धचालक में अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करना है, और बिना इलेक्ट्रॉन होल पेयर का तो हम लोग को चालकता बढ़ेगा नहीं। तो अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करना है तो उसके लिए इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगेगा। पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का। तो अगर हम लोग को इसमें से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को इसमें ले जाना है ताकि यहाँ पे होल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाए, जिससे चालकता बढ़े, तो उसके लिए हम लोग को सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काम पड़ता है। ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। और अगर हम लोग इसमें डोपेंट्स का यूज करते हैं, यानी कि डोपेंट्स अपमादक का यूज कर दें, और भी कैसा अपमादक, जो इलेक्ट्रॉन देता है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें का भी एक लेवल बनता है, और वो लेवल सिर्फ यहाँ पे बनता है। अब इसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे भेजना होता है। तो अगर अपमादक, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने में जर्मेनियम में सिर्फ इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगता है। अपमादक जब यूज करते हैं तब अगर हम लोग अपमादक यूज कर दिए तब सिलिकॉन में जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देख सकते हैं कितना डिक्रीज हो गया, यहाँ पे 1.1 से 0.01 हो गया। और जर्मेनियम में कितना लगता है, तो जर्मेनियम में लगता है 0.05 इलेक्ट्रॉन। ये सिलिकॉन में नहीं था, यहाँ पे उल्टा हो गया है। ये जर्मेनियम में, सिलिकॉन में है 0.5 वोल्ट, 0.05 वोल्ट, और जर्मेनियम में है 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पे जर्मेनियम का है अपना, और ऊपर में जो था वो किसका था, सिलिकॉन का था। तो सिलिकॉन का देख सकते हैं हम लोग कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे सिर्फ कितना होकर रह गया 0.05। और जर्मेनियम का भी 0.72 से कितना होकर रह गया 0.01। यानी कि अब इसके तुलना में, नैज अर्धचालक के तुलना में बहुत ही कम ऊर्जा का ज़रूरत पड़ रहा है। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करने के लिए। ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करना है तो सिर्फ यहाँ से भेजना पड़ेगा। पहले ईजी गैप था, तो ईजी जब गैप रहता था, अगर हम यहाँ पे बोलें ईजी गैप, तो ईजी गैप का वैल्यू क्या है, अगर हम सिलिकॉन ले लेते हैं तो ईजी गैप का वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा ईजी गैप का। लेकिन अगर यहाँ पे हम यहाँ पे यूज कर लिए डोनर, यहाँ पे डोनर यूज कर लिए, तो फिर डोनर के केस में गैप सिर्फ कितना रह जाएगा सिलिकॉन के लिए 0.0 इलेक्ट्रॉन। ये वाला दिख रहा है गैप हम लोग को 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह गया। इसलिए हम लोग डोनर का यूज करते हैं, और डोनर के यूज से यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा और देखना है, इसके नंबर्स को। जब हम लोग के पास नैज अर्धचालक होता था, जब हम लोग के पास नैज अर्धचालक होता था तो उस समय क्या होता था, इक्वेशन हम लोग पढ़े थे लोग नैज अर्धचालक के केस में। नैज अर्धचालक के केस में क्या जानते थे लोग कि जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा कंडक्शन बैंड में उतना ही होल रहता था, कहाँ पे, वैलेंस बैंड में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेम क्रिएट होता था। जब तक इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं तब तक नीचे में होल क्रिएट होगा नहीं। इसलिए वहाँ पे क्या होता था
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर तो होता था नंबर ऑफ होल्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता था नंबर ऑफ होल्स के, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, Ni। लेकिन अभी क्या होने वाला है, अभी ये होने वाला है कि यहाँ पे तो एक डोनर बन गया, तो इसको इसके इलेक्ट्रॉन से तो मतलब है नहीं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाए, ये खुद अपना इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत क्या करने वाला है, इंटर करा देने वाला है। तो ये बात हो गया कि यहाँ पे अब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डोनर दे देगा, तो यहाँ पे ये डोनर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, जबकि यहाँ से बहुत कम इलेक्ट्रॉन जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ से ये होल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर से, लेकिन इधर से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, बहुत ज़्यादा डोनर से जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें डोनर डाले हुए हैं, तो डोनर आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इसको बहुत कम ऊर्जा चाहिए। कितना ऊर्जा चाहिए, सिर्फ 0 पॉइंट, अगर सिलिकन है तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें इसको ऊपर जाने के लिए, तो इसको चाहिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो आसानी से प्रोसेस हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, तो ये वाला आसानी से प्रोसेस होता था, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। तो इससे होता क्या है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत बढ़ जाता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार का होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो नीचे से आ रहा है ताप के द्वारा, और एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से ही निकल के आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे होल तो एक ही है, तो ऐसा ही नहीं, जबकि न ज़्यादा चालक होता तो क्या होता है कि अगर एक यहाँ पे होल है तो यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे होल भले एक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। अभी हम नया ज़्यादा चालक का फोटो देख लेते हैं लोग, नया ज़्यादा चालक का हम लोग देखे थे लोग, उसमें भी जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये नया ज़्यादा चालक का था। इसमें हम लोग का क्या सिचुएशन था कि यहाँ पे नीचे में 4 होल है तो ऊपर में 4 इलेक्ट्रॉन था। ऐसा नहीं हो सकता था कि नीचे में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 5 होल हो जाए और ऊपर में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, सेम नंबर में रहना है। इसीलिए हम लोग का क्या इक्वेशन एक मिला था, हम लोग का ये इक्वेशन मिला था हम लोग को यहाँ पे, ये वाला Ne बराबर NH बराबर Ni। लेकिन अब जो है अपद्रव्यी अर्धचालक में वैसा तो सिचुएशन है नहीं। अपद्रव्यी अर्धचालक के केस में, अपद्रव्यी अर्धचालक के केस में क्या हो गया है, अपद्रव्यी अर्धचालक के केस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि डोनर दिया गया है। डोनर का काम है इलेक्ट्रॉन देना। डोनर में 5 संयोजकता रहता है, तो 4 संयोजकता जुड़ जाता है, 4 संयोजकता जुड़ जाता है, जो कि 5वां संयोजकता अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, फ्री कर देता है। और उस फ्री इलेक्ट्रॉन का आयनिक एनर्जी बहुत कम रहता है, तुरंत आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। इससे इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज़्यादा में वृद्धि हो जाता है। तो कोई हमसे पूछ सकता है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार का रहता है, तो 2 प्रकार का रहता है। भले उसको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 प्रकार से आता है। एक नीचे से, ये कौन सा प्रक्रिया है, वही नए वाला प्रक्रिया है, और एक डोनर वाला प्रक्रिया है। तो डोनर वाला प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, डोमिनेट कर जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाता है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे अपना, इस केस में हम लोग बोलेंगे कि Ne यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा रहेगा, किससे, नंबर ऑफ होल्स के तुलना में। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, किसके केस में ये बात हो रहा है, ये बात हो रहा है एन टाइप के केस में। एन टाइप के केस में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लोग, ये है हम लोग का एन टाइप। अतः पक्ष संयोजक, यहाँ पे बोल रहा है पक्ष संयोजक, मतलब कि एन, उसमें हम लोग किसको मिला रहे हैं, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मुथ के अपमिश्रण करने पर नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होना ही है बहुसंख्यक आवेशवाहक। बहुसंख्यक कहने का मतलब कि इनका संख्या में बहुत वृद्धि हो गया, और ये हो गया होल क्या हो जाता है, अल्पांश हो जाते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक आवेशवाहक बन जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की होल की संख्या बहुत ज़्यादा घट जाती है, और दबा भी दिया जाता है। क्यों दबाया जाता है उसको भी हम लोग को पता चलेगा, आगे हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे कि जो नैज में होता था, नैज के तुलना में भी इसमें कम ही होल रहेगा। ये नहीं कि नैज में जितना बन जाता था उतना ही बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ने से कॉम्बिनेशन तेज हो जाता है। कॉम्बिनेशन तेज हो जाता है मिलने वाला संघट करके, तो मिलने वाला तो जो नैज के केस में जो मिलता था उससे भी इसमें क्या हो जाता है, कम ही होल बच जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गया है संख्या, तो थोड़ा सा जल्दी और टक्कर मार के एनर्जी खो के इसमें बंधन बना के और होल को क्या करने लगता है, ख़त्म करने लगता है। तो जैसे जैसे होल और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ख़त्म होने लगेगा, तो थोड़ा सा और भी होल का मात्रा कम हो जाता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन पूरा क्या किए रहता है, डोमिनेट किया रहता है यहाँ से निकल के। तो इसलिए यहाँ पे ये इस इक्वेशन को हम लोग को क्लियर करना है कि Ne ग्रेटर देन NH होता है। यहाँ तक कि हम लोग ये भी मान लेते हैं कि होल को नेग्लेक्ट कर देते हैं पूरा तरीका से, कि होल होता ही नहीं है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। किसके केस में, एन टाइप के केस में। एन टाइप के केस में हम लोग ये मान लेते हैं कि होल एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन।
ये एन टाइप के केस में हम ऐसा मान लेते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में पूरा देखें लोग। तो जो हम लोग का अगला रहेगा वीडियो उसमें हम लोग पी टाइप के बारे में देखेंगे। एक और है थोड़ा सा जो पिक्चर, उसको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि दिया गया भी है देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब हम लोग का +4 है, +4 है। तो कौन है? सिलिकॉन है ये सब हम लोग का सिलिकॉन है। जबकि ये दूसरा यहाँ पे कलर से हम यूज कर लेते हैं, ये जो है +5, तो ये +5 कौन हो गया? हो जाएगा कोई हमारा फास्फोरस होगा, एंटी में मनी हो सकता है या बिस्मथ हो सकता है, जो कोई भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे +5 को लिए हुए हैं। जब हम +5 को लिए हुए हैं तो उससे हुआ क्या है? उससे हुआ ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन तो बंधन में है इसका, देख सकते हैं। एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बंधन में है। जो कि ये इलेक्ट्रॉन जिसको तीर से यहाँ पे डोनेट किया गया है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? फ्री हो गया है। तो यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं? यही फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जा रहा है? कंडक्शन बैंड में चला जा रहा है। तो जब कंडक्शन बैंड में चला जा रहा है तो उसके वजह से क्या हो गया? हम लोग का कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जा रहा है। और हम यही तो चाहते थे कि हमारा कंडक्टिविटी क्या हो जाए? इंक्रीज कर जाए। यही हम लोग का ज़रूरत था। तो इसलिए यहाँ पे 5 आ गया। तो आर्सेनिक हो गया, एस हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है। ये सब चीज़ हम लोग का यहाँ पे ज़रूरत था। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है कि ये एन टाइप का हम लोग का सेमीकंडक्टर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे लोग नेक्स्ट वीडियो में पी टाइप का सेमीकंडक्टर के बारे में।